अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्त अहबाब। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, हालत ईमान में होंगे। दोस्तों, फ़ी ज़माना हर शख्स शहूत और टाइमिंग दो चीज़ों की वजह से परेशान है। शहावत का ना आना, टाइमिंग का ना होना, सूरत अंजाल का हो जाना। तो इन दो चीज़ों को आज हम अपनी वीडियो में इस तरीके से बयान करेंगे कि आप होम रेमेडी से इन दोनों के मुतालिक जो है वो अपना परेशानियों का अजाला कर सकें, अपनी परेशानियों को एड्रेस कर सकें। तो बेसिकली शहूत क्यों कर नहीं होती हम ये भी बताएंगे, टाइमिंग क्यों कर नहीं होती हम ये भी बताएंगे, ताकि हमारे साथी जो है वो अंडरस्टैंडिंग कर सकें। अगर आप दोस्त मेरी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, आखिर तक देखेंगे, तो आपको मुकम्मल फ़ायदा होगा। मुकम्मल मैं आपको रेमेडी बताऊंगा, फार्मूला बताऊंगा, जो कि आप करके अपने ही घर में बैठे हुए जो है अपनी ज़रूरियात का हल कर सकते हैं। तो बेसिकली शहूद की कमी क्यों कर होती है, शहूद क्यों कर नहीं आती। अल्लाह करीम ने दिमाग के अंदर हुक्मरसा आसाब बनाए हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स बनाए हैं बैक पे, जो कि फारवर्ड करते हैं अहकामात, पैगामात जो आंखें देखती हैं। तो वो अहकामात कहाँ फारवर्ड होते हैं, वो जनाब कल्ब की तरफ आते हैं। कल्ब जो है वो उन पैगामात को वसूल करता है। वसूल करने के बाद ब्लड को हुक्म देता है कि चल भाई मूव कर। वो आगे मूव करता है अज़ाए जिनसिया की तरफ। अज़ाए जिनसिया में वो शहूत लाता है और उस शहूत को स्टेबिलिटी स्टेज जो है वो जिगर दिलवाता है, गुदद दिलवाते हैं। तो इनमें से ये जो ट्राई एंगल है दिमाग का दिल की तरफ, दिल का जिगर की तरफ, इसमें से कोई चीज़ कमज़ोर हो जाए, कुव्वतें ज़ोफ़ में चली जाएं, तो शहूत जो है या तो कम हो जाती है या ढीली हो जाती है या वक़्त आने पे टूट जाती है। इसी तरीके से अगर आदमी सेक्स की तरफ मूव कर गया, वो अपनी ज़ौजा के पास चला गया सेक्स करने के लिए, तो जो उसका जो कुव्वत है वो पूरी आई, शहूद पूरी आई, मुकम्मल आई, मगर अभी बोसो किनार की तरफ गया या अभी तैयार हुआ तो वो रिलीज़ हो गया। तो इसको कहते हैं टाइमिंग की कमी, टाइमिंग का ना होना, सूरत अंजाल। तो इसकी मेन वजह क्या है, इसकी मेन वजह में सोज़शे आसाब से लेकर सोज़शे खुशिया तैन गुदद की सोज़श तक होती है। तो हम इन दो चीज़ों के मुतालिक बात कर रहे हैं, दो चीज़ों को के मुतालिक आगाही देंगे कि ये कैसे और क्यों कर हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें अपनी शहूत पूरी करनी है, ताकि जो शहूत है हमारे बदन की, हमारे दिमाग की, वो बिल्कुल साले हो, अहकामात जो हैं वो साले हों। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि साले शहूत के लिए जो है वो तवज्जो देनी पड़ेगी, मुकम्मल तौर पे फोकस करना पड़ेगा, और फिर जो टाइमिंग हैं उनके लिए भी फोकस करना पड़ेगा। तो आपके पास साफ़ खालिस दूध जो है वो आधा लीटर होना चाहिए। आधा लीटर दूध के अंदर आप एक अंडा देसी जो है वो तोड़ के डाल दें। डालने के बाद आप जो है वो एक अंडे के बराबर ही देसी घी उसमें डाल दें, और उसको जब आप पका रहे हैं तो उस वक़्त अक्कर करा की दो लकड़ियाँ इस उंगल के बराबर, अक्कर करा की दो लकड़ियाँ इस उंगल के बराबर साबत ही उसके अंदर छोड़ देनी है। और इसको अभी आपने बिल्कुल मध्यम आंच पे हल्का हल्का पकाना है, ताकि पकते 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 जो है वो दूध आपका आधा हो जाए और गाढ़ा हो जाए। तो जब आपका दूध आधा हो गया, गाढ़ा हो गया, तो जब दूध गाढ़ा हो रहा है, पक रहा है, तो चम्मच चलाते रहें ताकि मलाई ऊपर ना आए, बल्कि मलाई बीच में मिक्स होती रहे। तो जो आपका अंडा जो है वो भी बीच में ही रहेगा, घी भी बीच में रहेगा। तो जो अकर करा की लकड़ियाँ हैं वो बाद में आपने निकाल देनी है। उस दूध को रख दें, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब वो दूध ठंडा हो गया तो इसके अंदर आपके पास सालब मिस्री का सफ़ूफ तैयार पड़ा हो, एक चाय वाली चमची भर के इसके अंदर आपने मुंतकिल करके उसको हिलाना शुरू कर देना है। तो ये आपके पास एक पीने के लिए लिक्विड तैयार हो गया, ड्रिंक की शक्ल में तैयार हो गया। चाहे तो आप इसको पी सकते हैं, चाहे आप इसको खा लें,
दोनों तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जो इसके खाने का तरीका है वो मैं समझाता हूँ, जो कि आपने गौर से समझना है। वो ये है कि जनाब, आप रात का खाना जो है वो कम खाएं और रात के खाने में खट्टा ना हो, रात के खाने में नमक ज़्यादा ना हो, मिर्ची ज़्यादा ना हो, कम मिर्ची वाला ना खट्टा हो वो सालन, और रोटी जो है अगर आप 2 खाते हैं तो 1 खाएंगे। खाने के बाद वॉक करें, वॉक करने के बाद कोई आधे घंटे बाद घर आएँ, आके वो पी लें। पीने के बाद फिर सोना नहीं है, फिर थोड़ा सा घूमें फिरें ताकि ये हज़म हो जाए। अगर आप इसको 3 दिन 1 2 3 3 दिन अगर आप इस तरीके से बना के इसको यूज़ करते हैं, इसको पीते हैं, तो आपको शहवत जो है वो रात को आना शुरू हो जाएगी। अभी जब शहवत आना शुरू हो जाए तो आप सब्र करें, आप थोड़ा इंतज़ार करें 3 दिन का। 3 दिन मुकम्मल करने के बाद जब आप अपनी ज़ौजा के पास जाएंगे तो आपकी शहूत भी मुकम्मल होगी, और न सिर्फ शहूत मुकम्मल होगी बल्कि टाइमिंग भी बेहतरीन होंगी, और फिर आप हमारे इस फार्मूले को याद करके खुश होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।